आजकल हम हाई वैल्यू शब्द बहुत सुनते हैं, हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू वीमेन। लेकिन सच बताइए, हाई वैल्यू होना क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होना, सक्सेसफुल होना, कॉन्फिडेंट होना, या फिर मोहब्बत में भी गरिमा रखना और जुदाई में भी? जो मोहब्बत को पूरे दिल से जीना जानता हो और अगर जाना पड़े तो सम्मान के साथ विदा करना भी, क्योंकि असली मोहब्बत शोर नहीं करती, वो तहजीब रखती है। मैं हूँ अनायता और आप सुन रहे हैं किस्सा शब्दों के उस पार, जहाँ हम सिर्फ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत की मर्यादा की बात करते हैं, मोहब्बत की तहजीब की बात करते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो दिन सबसे खूबसूरत होते हैं। वो लंबी बातें, वो अनकहे इशारे, वो शेयर्ड साइलेंस। क्या वो झूठ थे? नहीं तो फिर अगर रास्ते अलग हो जाएं तो हम उन लम्हों को मिटा क्यों देते हैं? आजकल एक अजीब पैटर्न बन गया है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि रिलेशनशिप ख़त्म होते ही इंस्टाग्राम स्टोरीज शुरू हो जाती हैं। इनडायरेक्ट कोट्स, प्राइवेट बातें, पब्लिक कैरेक्टर असैसिनेशन, जैसे मोहब्बत एक कंपटीशन थी और जुदाई एक रिवेंज प्रोजेक्ट। और अक्सर मैं सोचती हूँ, अगर वो रिश्ता कभी इतना सच्चा था, अगर वो मोहब्बत सच में इतनी गहरी थी कि आपने उसमें अपने दिल रखा था, तो जुदाई के बाद आप उसे बदनाम क्यों कर देते हैं? क्यों हम उस इंसान को गिराते हैं जिसे कभी हमने अपने दिल में सबसे ऊंची जगह दी थी? यहाँ पर मुझे बशीर बद्र साहब की पंक्तियाँ याद आती हैं कि मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ। मैं खुद भी एहतियातन उस गली से कम गुजरता हूँ। कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए, कोई मासूम क्यों मेरे लिए बदनाम हो जाए। जरा ठहर कर सोचिए, ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं, ये मैच्योरिटी है, ये इंसान के कैरेक्टर की ऊंचाई है। ये कहने का साहस है कि अगर रिश्ता ख़त्म भी हो जाए तो मेरी वजह से आपकी इज्जत पर एक दाग भी न लगे। मतलब मैं चला जाऊं पर आपकी गरिमा को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं नाराज हो सकता हूँ, दुखी भी हो सकता हूँ, लेकिन आपको नीचा दिखाकर अपने दर्द को हल्का नहीं करूँगा, क्योंकि मोहब्बत का असली इम्तिहान साथ रहते हुए नहीं होता, अलग होते समय होता है। जब आप किसी की प्राइवेट बातों को पब्लिक नहीं करते, जब आप किसी की कमज़ोरी को हथियार नहीं बनाते, जब आप चुप रहना चुनते हैं क्योंकि सामने वाला कभी आपका अपना था, वहीं से हाई वैल्यूड मोहब्बत की शुरुआत होती है। और सच कहूँ, हर जुदाई बेवफाई नहीं होती। कभी वक्त बदल जाता है, कभी प्रायोरिटीज़, कभी लाइफ की डायरेक्शन। और यहाँ पर बशीर बद्र साहब बहुत खूबसूरत लाइनें कहते हैं। न गिला किया न खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, न तू बेवफा न मैं बेवफा, न तू बेवफा न मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया। कभी कभी बस इतना ही होता है, रास्ते अलग हो जाते हैं और इसमें कोई विलन नहीं होता। जैसा गालिब कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और हर रिश्ता मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन क्या इसलिए हम उन लम्हों को जला दें? नहीं, हाई वैल्यूड मोहब्बत यादों को सम्मान देती है, उन्हें हथियार नहीं बनाती। जैसे निदा फाजली साहब कहते हैं कि सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है मोहब्बत की जवां से सुनिए।
जिंदगी क्या है मोहब्बत की, जवां से सुनिए। मोहब्बत हमारी दुनिया को सजाती है, हमें परिपक्व बनाती है, हमें बेहतर बनाती है। कभी कभी कुछ लोग हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बस वो कुछ सिखाने आते हैं। कुछ पल के लिए रास्ते मिलते हैं, फिर अपनी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ जाते हैं, और ये भी ठीक है। हाई वैल्यू लोग क्या करते हैं? जब साथ होते हैं तो पूरे दिल से होते हैं, और जब अलग होते हैं तो पूरे सम्मान से अलग होते हैं। वो प्राइवेट मोमेंट्स को कंटेंट नहीं बनाते, वो यादों को वेपन नहीं बनाते, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट रिवेंज नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी होता है। और असली हाई वैल्यू रिलेशनशिप की लेंथ से नहीं, रिलेशनशिप की ग्रेस से तय होता है। अगर कभी आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता पूरा होकर चला जाए तो उसे बदनाम मत कीजिए, उसे सम्मान दीजिए। जिसे आपने कभी दिल से चाहा उसे दिल से सम्मान के साथ जाने दीजिए, क्योंकि मोहब्बत जब तहजीब के साथ की जाती है तो ख़त्म होकर भी खूबसूरत रहती है। और हाई वैल्यूड मोहब्बत कम बोलती है, ज़्यादा समझती है। मोहब्बत की असली कीमत साथ रहने से नहीं, अलग होते वक्त तय होती है। तो दुआ छोड़िए, दाग नहीं। मैं हूँ अनाहिता, और ये था किस्सा शब्दों के उस पार। तब तक मोहब्बत कीजिए, पर उसकी तहजीब के साथ।